नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सब लोगों से जुड़ने का बहुत शौक़ रहता है। मैं आप सबसे बहुत दूर रह के काम करता हूँ, अपने परिवार से भी दूर हूँ और सारे भारतीयों से दूर हूँ। तो समस्त भारतीयों को मेरी तरफ से राम राम। कल मैंने एक वीडियो दिया जिस पर मैं सीमा हैदर के विचारों पर, उनके ऊपर थोड़ा सा जो भी मेरे मन में आया वैसा मैंने कहा। उसमें से एक लाइन कुछ विवादित भी, जैसी कि लोगों को बुरा लगा। मेरे पास 35 ईमेल और 12 से 14 व्हाट्सएप ग्रुपों से मेरे पास मैसेज आया, जो उनका कहना है, जैसा भी उनको लगता है कि आपने कुछ गलत कहा। हो सकता है मैंने गलत कहा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ें पढ़ी उसके आधार पर मैंने कहा। मैं अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐसी नहीं कहना चाहता हूँ जिसके लिए कंट्रोवर्सी हो। और मेरा उद्देश्य था, जैसा कि मैंने एक लाइन बोली कि हमारे यहाँ इतिहास पढ़ाया जाता है कि अरबों ने आक्रमण किया, लेकिन मैं सबसे अलग, सारे इतिहासकारों से अलग आज तक मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो इतिहास पढ़ा उसमें अरबों के आक्रमण का जो विवरण दिया गया है इतिहास में, वो कुछ इस तरह से नहीं है कि वहाँ के शासकों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। छोटी सी बात अपने क्लैरिफिकेशन के लिए, जो मुझे लोगों ने जिस पर मैसेज किया उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ। इस्लाम में जिहाद वर्ड का विवरण कुरान में और हदीस में कितनी बार वर्णन है, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कुरान में जिहाद अरबी शब्द सभी लिल्लाह का 35 बार उसमें कुरान में बोला गया है और 69 बार 69 बार कत्ल का प्रयोग किया गया है। तो वो सब चीज़ें कंट्रोवर्शियल है, उनको इंटरप्रिटेशन करने वाले धर्मगुरु कुछ गलत तरीके से बताते हैं। हालांकि इसका उद्देश्य कहीं सही दिशा में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। मैं कुरान के बारे में बात करूं तो कुरान का अवतरण जब ईसा मोहम्मद साहब की मृत्यु 622 ईस्वी में हुई, उनकी मृत्यु के बाद ही कुरान लिखी गई। और कुरान का बारे में कहते हैं कि 3/4 भाग मक्का में बनाया गया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 आयतें जिहाद के बारे में लिखी गई और उसके बाद बाकी बचा हुआ जो भी यानी 1/4 भाग ही बचा जो मदीने में लिखा गया, जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ पे 124 में से 19 सूराएँ, और 19 सूराओं में से नंबर भी मैं दे रहा हूँ कि 2, 3, 4, 5, 8, 9, 22, 24, 33, 47, 48, 49, 57, 61, 63, 66 सब मात्र जिहाद के लिए वर्णित की गई हैं। और इसका मैं सोर्स देना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ से लिया। इस्लाम द मेकर ऑफ द मैन, ये किताब है। इसका पृष्ठ संख्या 336 में जो चीज़ लिखा गया है उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। 17 सूराओं में 250 आयतों में कुरानिक कॉन्सेप्ट फॉर वार, इसका विवरण दिया गया है। गैर इस्लामियों के साथ जिहाद या कुछ अनेक नियमों का वर्णन, युद्ध जैसे अनेक नियमों का वर्णन यहाँ मिलता है। यानी जो बहुत मोटी मोटी सी बात कह सकते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद में ईमान न रखने वाले के लिए काफिर, मुशरिक, मुनाफिर, ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। 3900 आयतें हैं जिसका वर्णन मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ कुरान को, लेकिन मैं इतिहासकारों के साक्ष्यों से मैंने इन सब चीज़ों को निकालने का प्रयास किया और ये मैं कह रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने कल जो कहा, ये तो किनारे रही बात, जिन लोगों को बुरा लगा उनसे सफाई के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। इससे हट के जो मैंने कहा कि अरबों ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया, तो उसका कारण क्या है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो 712 में कल भी मैंने कहा था कि सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया, देखो कल भी मैं भूल रहा था, तो 712 में जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 पर भारत पर आक्रमण क्यों किया? लोग कहने को तो कह देते हैं कि अरबों ने तो पहला आक्रमण अरबों ने ही किया, लेकिन अरबों ने आप पर शासन करने के लिए, आपको लूटने के लिए कोई पहला आक्रमण नहीं किया। अगर हम किसी के पैर में चोट मारेंगे तो स्वाभाविक है वो प्रत्युत्तर में मेरे पैर में चोट मारेगा, बस वही बात थी। मेरा उद्देश्य बस यही था। अगर हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करते हैं तो 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के संरक्षण के लिए कोई एक व्यक्ति की ज़रूरत थी
जिसको खलीफाओं से पूरा किया जाना था, जिसके लिए तुर्क शासकों द्वारा यह डिसाइड किया गया कि अब एक व्यक्ति जिसको खलीफा बनाया जाएगा, यानी सर्वे सर्वा बनाया जाएगा, अलंबरदार बनाया जाएगा, जो इस्लाम का अलंबरदार होगा, वही उसका राजनीतिक और धार्मिक सर्वे सर्वा होगा। उसी की जिम्मेदारी होगी सबको बराबर मेंटेन करने की। इस हिसाब से उनका उद्देश्य होता था कि राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से धर्म को आगे बढ़ाना। ठीक, प्रथम खलीफा जैसा कि इतिहास कहता है अबू बकर को बनाया गया। अबू बकर कौन थे? अबू बकर के बारे में इतिहास जाने उससे पहले कि सोचो, किसी को भी कभी किसी पद पे नियुक्त किया जाता है, इलेक्शन से आए चाहे सिलेक्शन से आए, विरोधी जरूर होते हैं। ठीक, किसी भी पद के लिए, कोई भी पद हो, जहां आप कहीं सफल हो जाते हैं, कोई व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसके विरोधी जरूर होते हैं। बोलते हैं कि आंतरिक कलह के कारण इस्लाम में भी दो पक्ष हो गए, शिया पक्ष और सुन्नी पक्ष। शिया मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा, उनके पति अली को अपना खलीफा बनाना चाहते थे। यानी खलीफा जो पद था मोहम्मद साहब के परिवार से ही आना चाहिए, ऐसा लोगों का विचार था। और इस विचार को मानने वाले लोग शिया लोग थे। और शिया लोगों का जो वर्चस्व था वो ईरान में था। और ये पद कहाँ दिया जा रहा था? वो तुर्की में दिया जा रहा था, टर्की में दिया जा रहा था। उस समय के देश तुर्की, आज का टर्की। तो खलीफा का चुनाव टर्की में होना था, तुर्की में होना था। और इसके बारे में शिया लोगों का समुदाय जो था वो ये कहना चाहता था कि मोहम्मद साहब से जुड़े हुए उनके पारिवारिक लोगों को ही इसका पद देना चाहिए। ठीक है, ये अबू बकर कौन है? तो मोहम्मद साहब के उन संघर्ष के दिनों में 4 ऐसे व्यक्ति, विशेष व्यक्ति मित्र थे, जिन्होंने अपने कबीले के साथ, अपनी सेनाओं के साथ, उनके साथ इस्लाम को बढ़ाने में सहयोग दिया। ऐसे 4 लोगों में से चुन के एक व्यक्ति अबू बकर को खलीफा चुन दिया गया। मगर सुन्नी संप्रदाय के लोग अबू बकर को ही अपना खलीफा बना लिया। शियाओं का कहना था कि मोहम्मद साहब की बेटी के जो हस्बैंड हैं अली, उनको बना दिया जाए। और वो आज भी अली को ही अपना पहला और चौथा खलीफा मानते हैं, जबकि शिया लोग पहला खलीफा अबू बकर को मानते हैं और अली को चौथा खलीफा मानते हैं। ये तो बात हो गई खलीफाओं के चयन के बारे में। इस घटना के संबंध में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हम देखते हैं कि 1919 में महात्मा गांधी के शासन में या आंदोलनों के टाइम में यहाँ पर एक खिलाफत संस्था का चयन हुआ। तो कहते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया 1919 में, और जिसका सहयोग महात्मा गांधी ने दिया। और ये खिलाफत इन खलीफाओं के चयन को लेकर के ही था 1919 में। उससे पहले खलीफा बनते थे, लेकिन 1919 में चौथे खलीफा के चयन के समय ये विवाद पैदा हुआ। तो उस समय के इतिहास को खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया। और उस खिलाफत आंदोलन का भारत के मुस्लिमों ने पूरा सहयोग चाहा, और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह से कांग्रेस भी इसका सहयोग करे। जबकि कांग्रेस ने, जो हमारी नेशनल कांग्रेस थी उस समय, उसने समर्थन नहीं किया था। केवल महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। और कहते हैं कि 1924 में इस्लाम के आखिरी खलीफा मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इन्होंने इस पद को समाप्त भी कर दिया। इस विवाद को भी ख़त्म किया 1924 में, और इस पद को भी ख़त्म कर दिया। अब आगे बात करते हैं कि 711 में जो खलीफा थे वाजिद अली। अब इतिहास में हम जो बात करना चाह रहे थे कि अरबों ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया, तो उसके लिए मैं बात करना चाह रहा था, वही बताने जा रहा हूँ कि 711 में खलीफा वाजिद अली ये खलीफा थे। इनके
लिए, इनसे प्रसन्न होकर के इस पद की गरिमा के लिए, जैसे कोई राष्ट्रपति चुना जाता है तो सारे देशों के लोग संदेश देते हैं, अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, उसी तरह से श्रीलंका के जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने वाजिद अली के लिए भेंट स्वरूप कोई गिफ्ट भेजा। वो गिफ्ट श्रीलंका से चला और जो समुद्री मार्ग था वो सिंध के किनारे से होकर के इधर निकलता था। तो बोलते हैं कि वो जब सिंध के किनारे आया, जैसा मैंने कल बोला कि सिंध के शासक दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में मारा, 711-12 के इतिहास में मारा। तो मोहम्मद उस सिंध के दाहिर के एरिया में एक पोर्ट था जिसको देवल पोर्ट बोलते हैं। उस देवल पोर्ट में लुटेरों ने उस गिफ्ट को लूट लिया। ये एक बड़ी बात होती है कि किसी खलीफा, एक बहुत बड़ा पद था, एक बहुत सम्मानित पद था, धार्मिक राजनीतिक रूप से दोनों तरह से, पूरे इस्लाम जगत की, पूरे मुस्लिम जगत की बात करने वाला वो व्यक्ति था जो सुप्रीम पर्सनालिटी कहा जाता था खलीफा। उसके लिए चलने वाले गिफ्ट को अगर दाहिर के क्षेत्र में लूट लिया जाता है तो ये भी एक शर्मनाक बात थी, ये दुख की बात थी। और मैं कहता हूँ कि वो दाहिर कोई और नहीं था, हिंदू शासक था जिसने गलत किया, ऐसा कृत्य करना नहीं चाहिए था। तो अब बताते हैं कि उसके उस समय ईरान के शासक हजाज, ईरान हालांकि अरब में आता है, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अरबों ने आक्रमण क्यों किया, कैसे किया। तो ईरान के शासक हजाज उस समय 712 ईस्वी में हुआ करते थे। हजाज ने दाहिर को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने ये लिखा कि आपके क्षेत्र में अगर ये हुआ है तो इसके लिए आपको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और हमारे इतने बड़े पद के लिए आ रहे गिफ्ट को आपको जांच करना चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए और उस गिफ्ट को वापस करना चाहिए। पूरा 1 साल गुजर जाता है, 711 की घटना है, 712 तक उनका जब कोई जवाब नहीं आता है तो दाहिर ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को 712 में सेना के साथ दाहिर से बात करने के लिए, आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर के राज्य में आता है, उनसे बात करता है। पता चलता है कि वो बात करने तो चाहते ही नहीं थे। तो मोहम्मद बिन कासिम उस समय मात्र 17 वर्ष का था और उसने आवेश में, गुस्से में अपनी सेना के साथ दाहिर के भतीजे को मार दिया। दाहिर के भतीजे के मरने के बाद उसके बेटे ने उससे लोहा लेना चाहा, उसके बेटे को मार दिया, अंत में दाहिर को मार दिया। जब राजा दाहिर को मार दिया तो वहाँ पर कोई शासक नहीं बचा। उनका कोई उद्देश्य नहीं था, अरबों का कोई उद्देश्य उस देश को, उस क्षेत्र को, उस राज्य को लूटना कतई नहीं था। उन्होंने उसमें कुछ नहीं किया। जब देखा राजा विहीन प्रजा हो गई है तो वो चुपचाप, उनके पास 2 बेटियां थी दाहिर की, उनको लेकर के वो चला गया, वापस चला गया। उसमें कोई ऐसा इतिहास किसी भी किताब में, मैंने इंटरनेट से लेकर के कई किताबों तक छानने का प्रयास किया, उसके बारे में कोई ऐसा इतिहास नहीं मिला कि उसने लूटा कि कुछ और भी किया। बस उसके दिमाग में ये आया कि मैंने सम्मान के लिए काम कर लिया है और उसकी दोनों बेटियों को ले जा करके खलीफा के सामने पेश किया। 17 साल का लड़का था मोहम्मद बिन कासिम, उसके दिमाग में तो यही होगा कि मैंने अपने राजा के आदेश को बखूबी पालन किया और मैंने वो कर दिया है जिसकी मेरा शासक या मेरा राजा चाहता था। वो उन 2 लड़कियों को लेकर के अपने खलीफा के सामने पेश होता है। खलीफा अबू बकर ने उन लड़कियों से पूछा कि आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और उद्देश्य, मैं तो ये नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ कंट्रोवर्शियल राइटरों ने लिखा था कि उनका उद्देश्य यही होता है कि भोग विलास के लिए लड़कियाँ प्रस्तुत की जाए। जब खलीफा ने उनके साथ कुछ करना चाहा, जैसा भी हो, तो उन लड़कियों ने लिखा कि आप इतने बड़े पद पर हैं, कहा कि आप इतने बड़े पद पर हैं, आपके लिए शोभा नहीं देता है, आप दूसरे के प्रयोग की हुई चीज़ें आपके लिए तो नहीं हो सकती। तो उस खलीफा ने, अबू बकर ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ।
तो उसने बोला कि सब कुछ तो आपके दाहिर ने मोहम्मद बिन कासिम ने कर लिया, अब आपके सामने जूठन पेश की जा रही। तो कहते हैं कि खलीफा ने उसको बुलाया और उसका सर कलम कर दिया मोहम्मद बिन कासिम को इनाम के तौर पर। वो 17 वर्ष का था, उस पर फैसला लेने की क्षमताएं नहीं रही होंगी, शायद वो अपनी बात नहीं कह पाया और वो मौत के घाट उतार दिया गया। मित्रों, मेरा यही कहना था कि मैंने जो पढ़ा, अरब के लोगों ने आक्रमण नहीं किया। अब बात आती है कि 962 में 963 में दोबारा से आक्रमण हुआ। अगर हम मुग़लों का गुलाम वंश का शासन पढ़ते हैं 1206 से 1526 तक, तो उसके बारे में भी मैं अगला वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं हो सकता है आज से कल तक बना दूं, मेरे पास टाइम है, कल मेरी छुट्टी है तो मेरे पास टाइम है, और मैं कल उस पर भी गहन अध्ययन करके कल तक या आज ही निकाल के आपको प्रेषित करूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, राम राम।